अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आई जाते हैं कुछ दुबई की खबर है। दुबई में बता दें कि जो इंडियन बंदे हैं, हालांकि मेरे ख्याल से इंडियन बंदे पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ पे इंडियन बंदे नहीं है। तो बता दें कि जो इंडियन बंदे हैं ये कुछ ऐसा काम कर जाते हैं इंडिया से बाहर, जिसकी वजह से जो भी इंडियन है उनको अपने आप पे गर्व महसूस होता है। और कुछ बंदे ऐसे हैं जो ऐसा कुछ काम करते हैं जिनकी वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आपको बता दें जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा ही बंदा काम किया जिसकी वजह से सारे इंडियन बंदे के ऊपर अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है। बताया गया कि वहां पे दुबई के अंदर अल बरशा कोई जगह है, वहां पे कोई एक प्रोग्राम रखा गया था। उस प्रोग्राम में बहुत सारे से बंदे आए थे। तो एक स्वदेश नाम का बंदा था, ये भी वहां पे गया हुआ था। और जब प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब बाहर आता तो बताया गया कि इसको एक बैग मिला, जिस बैग में 1 लाख दिरहम, यानी कि उस बैग के अंदर 1 लाख दिरहम था। और ये बंदा वो 1 लाख दिरहम मिलने के बाद वहीं पे अलबरशा पुलिस स्टेशन है, वहीं पे जा करके जो वहां की प्रशासन है पुलिस के उनके हवाले कर दिया गया और बताया कि ये जो बैग है हमें इस हालात में मिला है और ये पैसा मेरा नहीं, अब किसका है। तो प्रशासन वहां पे लेकर के उसके जिस बंदे का था उसको तलाश की, उसने उसका आईडी वगैरह आईडी कार्ड वगैरह था उससे कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके उस बंदों को दिया। और बंदे के देने के बाद जो ये बंदा था, स्वदेश बंदा था, इसको बुला करके बताया गया कि अलबरसा पुलिस स्टेशन के जो डायरेक्टर है ब्रिगेडियर माजिद अल सुवैद ने बुला करके इस बंदे को, स्वदेश नाम का जो बंदा था जो भारतीय, उसको बुला करके वहां पे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से इसको नवाजा गया और बहुत रिस्पेक्ट के साथ इसको सम्मानित किया गया। और इसकी ईमानदारी को उन्होंने तारीफ किया, बताया कि ऐसा बंदा है जो ये 1 लाख दिरहम, यानी कि 1 लाख दिरहम अपने इंडिया लगभग 22 साढ़े 22 लाख 22 लाख के आसपास होता है। तो ये बंदा ने ईमानदारी के साथ उसको वहां पे ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। जो पुलिस वाले हैं वो जिसका पैसा था उसके हवाले कर दिया गया। तो बताया गया कि इसने जो इंडियन बंदा ने किया था ये बहुत अच्छा काम किया और इसके काम के लेकर के पूरे दुबई में इसकी सराहना हो रही है, यानी कि इसकी तारीफ की जा रही है। और एक दूसरी खबर है, आप सबको बता दें दुबई के अंदर जो भी वर्कर हैं, जो काम करते हैं, कामगार है, विदेशी हैं, खास करके उन लोगों के लिए है कि अगर आपके पास आपका इमिरात का आईडी है, हालांकि जो भी बंदा है सबके पास होगा, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास वहां के इमिरात का आईडी ना हो। तो इन्होंने बताया कि किसी के पास अगर आपका इमिरात का आईडी है तो अगर वो खुदा ना खास्ता गलती से अगर आप गुम हो गया, कहीं गिर गया, तो आपको घबराना नहीं है। उस पीरियड में आपको घबराना नहीं है। बताया कि उसमें गिरने के बाद तुरंत आप जाकर के आईपीसी कस्टमर हेल्प सर्विस है, वहां पे जाकर के आपको तुरंत कंप्लेन करना है। और कंप्लेन करके या तो आप उसको ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हो, या वहां पे आईपीसी कस्टमर हेल्प सर्विस है, वहां पे डायरेक्ट जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हो। यानी कि उन्होंने बताया कि किसी भी बंदे का इमरात कार्ड गुम हो गया, भुला गया, तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, उसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। एकदम शांति रिलैक्स होकर के आप सबसे पहले उसको कंप्लेन करो, आपका जो आईडी है उसको उसके बारे में कंप्लेन करो, ताकि उस आईडी के जरिए आपके साथ कोई भी फ्रॉडिया काम ना हो। इन्होंने बताया कि जो भी इमरात की जो आईडी है, हालांकि इमरात हो गया, सऊदी हो गया, अदरवाइज कुवैत, कतर, जहां से भी है, कहीं का भी जो भी यहाँ का जो आईडी मिलता है, इकामा हो गया और जो इमरात का आईडी हो गया, तो इसमें आपका पूरा डिटेल्स होता है। और आपका अगर एटीएम है तो पूरे एटीएम का डिटेल्स होता है, एटीएम उसी से अटैच होता है। तो इसीलिए इन्होंने बताया है कि आपको तुरंत उससे कंप्लेन करना है, कंप्लेन करके उसको बंद करवाना है, ताकि वो कार्ड अगर किसी भी बंदे को मिल जाए, कोई किसी ऐसे बंदे का मिल जाए जो इस सब मामले में तेज तराज हो, उसको जानकारी हो, तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड कर सकता है। या तो उस कार्ड से आपके नाम का सिम निकाल सकता है, नंबर वगैरह यूज कर सकता है, या तो आपके अकाउंट से कुछ हेराफेरी कर सकता है। तो इसी के रिलेटेड इन्होंने बताया कि ऐसे किसी भी इस बंदे के साथ होता है तो सबसे पहले आप जाकर उसको कंप्लेन करो। कंप्लेन करने के बाद फिर आपके कुछ दिनों के बाद आपका नया आईडी बन के आ जाएगा। और सऊदी में बता दें, सऊदी में जो भी बंदे हैं, अगर आपका आईडी गुम हो गया, जो इकामा यहाँ पे है, अगर आपका गुम हो गया तो आपको भी है कि तुरंत उसको कंप्लेन करा दो। कंप्लेन कराने के बाद कुछ दिनों का अगर आप कंपनी में हो या कफील के साथ हो तो आप अपने कफील या कंपनी से तुरंत बताओ। बताने के बाद हो सकता है यहाँ पे आपका उसमें कुछ पैसा, कुछ चार्ज कटे, कटने के बाद फिर आपका दूसरा इकामा बन के आ जाएगा। और एक दूसरी खबर बता दें कि कुवैत से आ रही है। कुवैत में जो भी प्रवासी हैं, जो विदेशी हैं, वहां पे जो काम करते हैं, अदरवाइज कोई भी ड्राइवरी का काम करते हो, या आपके पास पर्सनल गाड़ी है, तो बहुत सारे ऐसे बंदे कुवैत में हैं जो बिजनेस करते हैं, अदरवाइज और भी जो काम है उन लोग पास, तो उनका अपने पास 1 या 2 3 गाड़ियां हैं, अपने नाम से है, वो ऑनरशिप खुद है वो। तो इसके रिलेटेड इन्होंने अपडेट जारी किया है और बताया है इसमें खास करके कि जो भी विदेशी हैं, अगर कोई भी विदेशी बंदा है, अगर कुवैत के अंदर आप हो, तो आपको बता दें कि आपके नाम पे एक ही गाड़ी रहेगी, यानी कि आप एक गाड़ी का ही ओनरशिप हो सकते हो, इसके अलावा दूसरा गाड़ी आप नहीं ले सकते हो, आप दूसरे गाड़ी का ओनरशिप नहीं हो सकते हो।
अगर आपके पास 2 या 3 गाड़ियां है तो आप एक गाड़ी रखोगे और बाकी जो गाड़ियां उसको अपने नाम से हटाना पड़ेगा, या तो आपके रिलेटेड कोई दूसरा बंदा है उसके नाम से करो, या तो आप वहां पे जो लोकल बंदे हैं उनके नाम से आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे यातायात के लेकर के बहुत सारे ऐसे नियम कानून में बदलाव किया गया है। बताया गया कि अजनबी हैं या नागरिक हैं, कोई भी बंदा है और कोई भी इस नियम कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर बहुत भारी जुर्माना लग सकता है। यानी कि जो जुर्माना है इन्होंने जुर्माना में भी बहुत बढ़ा दिया है ताकि कोई भी बंदा गलती ना करे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें बताया गया बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो भी इंडियन ड्राइवर हैं और जो प्रवासी हैं, जो लोकल वहां पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो गाड़ी चलाते हैं, मतलब एकदम लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, कहीं भी ले जाकर के ठोक देते हैं गाड़ी को। तो वहां पे बताया गया कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको नुकसान होता है, तो इसके लिए बताया कि उनको हो सकता है कि 5,000 तक का भी जुर्माना लग सकता है। यानी कि कुवैत के अंदर हो तो अगर इतना जुर्माना लगे तो समझो बहुत भारी आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो जो भी ड्राइवर है खास करके, या आप रॉन्ग साइड में जाते हो या नियम कानून का उल्लंघन करते हो या रेड लाइट क्रॉस करते हो, तो इसमें भी इन्होंने सबका जुर्माना बढ़ा दिया है। इसके रिलेटेड कोई भी अगर गलत काम करते हो, अगर आप गाड़ी लापरवाही से चलाते हो या सीट बेल्ट नहीं लगाए, कोई भी लापरवाही करते हो ड्राइविंग रिलेटेड, तो आपके ऊपर भारी जुर्माना लग सकता है। तो जो भी खास करके जो इंडियन बंदे हैं, जो प्रवासी हैं, इस बात का ध्यान रहे कि अगर कहीं भी आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो कोई भी ऐसा गलती ना करो जिसके वजह से आपके ऊपर कोई भी चालान कटे। पता चलेगा कि जितना आपका सैलरी है, सैलरी से डबल या ट्रिपल आपका चालान कट गया तो फिर आप भरते रह जाओगे। तो इसीलिए इन्होंने बताया है। हालांकि पहले इसके रिलेटेड नियम कानून के उल्लंघन के लिए बहुत ऐसे सारे केस आए हैं, बहुत सारी दुर्घटना हुई है, तो इसी को लेकर के इन्होंने जांच किया। जब पता लगाया तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो कि कुवैत के अंदर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो यहाँ पे नियम कानून का उल्लंघन करते हैं। यानी कि जो भी नियम कानून है यहाँ का यातायात का, उसका कोई पालन नहीं करता है। नियम कानून था बट कोई इस पे अमल नहीं करता था, तो इसी के लेकर के इन्होंने जो इसका फाइन है, जो इस पे चालान है, ये बहुत बढ़ा दिया। यानी पहले से बहुत ज्यादा चालान कर दिया है। बताया कि लगभग 1,000 से 5,000 कुवैती केडी यानी कि कुवैती दिनार आता है, 1,000 से 5,000 तक लग सकता है। अब जो भी बंदे कुवैत में है, आपको पता है कि कुवैत का 100 दिनार या 10 दिनार कितना होता है, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए। जो भी ड्राइवर है, खास करके आप मेरा वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, जितना हो सके इसको शेयर करो ताकि इसके रिलेटेड जो भी बंदे हैं उनको पता चले, ताकि कोई भी ड्राइवर ऐसा कोई गलती ना करे जिनको जैसे उनको जुर्माना भरना पड़े। चलिए, तो ये सब थी आज की कुछ जरूरी खबरें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी इसके रिलेटेड आपको कमेंट करना है कमेंट कर सकते हो। जितना हो सके इसको शेयर करिए ताकि इसके रिलेटेड जो भी बंदे हैं, जो भी ये सब काम करते हैं, जो ड्राइवर है, उन लोगों को ये बात पता चले ताकि कोई भी ऐसा बंदा गलती ना करे जिसकी वजह से उसको भारी जुर्माना चुकाना पड़े। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।